अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नईम्स वर्चुअल एकेडमी। क्लास 7 यूनिट नंबर 2 चैप्टर या लेसन नंबर 2 हमारा चल रहा है। इसके अंदर हमारा टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन। यूनाइटेड नेशन जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी दुनिया के लिए वो काम करती है। अमेरिका ने ये जो है काम स्टार्ट किया था, एक यूनाइटेड नेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। तो उन्होंने इंसानी हकूक़ की डिक्लेरेशन दे दी, एक ऐलान कर लिया कि अगर ये काम होंगे तो ये जो है इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी। कुछ मिसाल दे दी और बता दिया सारा कुछ कि भाई ये काम होंगे तो ये जो है वायोलेशन होगी ह्यूमन राइट्स की। अब जैसे आप देखें फ़लस्तीन के अंदर, गाज़ा के अंदर इसराइल जारहियत करता है, जुल्म करता है, तो उस पे भी यूनाइटेड नेशंस जो है डिक्लेयर करती है, बताती है कि भाई वो लोग भी चाहे आगे मुसलमान हो या कोई भी हो, तो उनको जो कत्लेआम हो रहा है वो भी ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन के अगेंस्ट है। ठीक है, तो ये जो है इसके आज हम मैन फीचर्स जो कि इस डिक्लेरेशन के अंदर आते हैं, तो वो मैं आज आपको बताऊंगा कि यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन के अंदर जो मेन फीचर्स हैं वो कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले इट इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स adopted by the it was adopted। अब ये दिया किसने, ये ह्यूमन राइट्स किसने दिए? ये दिए जनरल असेंबली ने। adopted by the general assembly of UN on 10th December 1948। ठीक है, अभी जो यूएन है ये खुद कब बना था? ये 1945 में बना था। जंग होती थी ना, ये वर्ल्ड वार 1 हुई, फिर वर्ल्ड वार 2, जब वर्ल्ड वार 2 एंड हुई, ठीक है, एंड ऑफ वर्ल्ड वार 2, तो लोगों ने कहा कि अब हमें दोबारा वर्ल्ड वार नहीं चाहिए। सारे मुल्कों ने मिलके कहा कि वी डू नॉट वांट एनी अदर वार इन द वर्ल्ड। तो उन्होंने फिर आगे जंग जैसे ना हो उसके लिए यूएन बनाया, यूनाइटेड नेशंस बनाया कि भाई आगे अगर दो मुल्कों में आपस में मसला हो भी जाता है तो उसका फ़ैसला करने वाला कोई हो, तो उसके लिए यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। अब फिर उन्होंने अलग अलग जो है चीज़ों पर काम किया। तो 1948 में उन्होंने ह्यूमन राइट्स पे काम किया और उन्होंने कुछ चीज़ें इसके अंदर बता दी कि ये अगर काम हुए तो ये अगेंस्ट होंगे ह्यूमन राइट्स के। ठीक है, अब ये आपको कौन कौन से चीज़ें देता है? ये आपको बेसिक राइट्स देता है। ठीक है जी, जो आपके बुनियादी हकूक़ हैं वो देता है। इसके अलावा जो है ये आपको फंडामेंटल फ्रीडम देता है, फंडामेंटल फ्रीडम देता है, irrespective of रेस। चाहे आप किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको ये बेसिक राइट्स मिलेंगे। चाहे आपका जेंडर कौन सा भी है, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, या कोई सा भी जेंडर है, आपको ये राइट्स मिलेंगे। आपकी लैंग्वेज कोई सी भी हो, चाहे आप सिंधी लैंग्वेज के हों, चाहे आपका रिलीजन कोई भी हो, तो आपको ये राइट्स मिलेंगे क्योंकि आप इस दुनिया के बंदे हो। और ये जो यूनाइटेड नेशंस ने ये जो ह्यूमन राइट्स दिए थे, ये यूनिवर्सल है, यानी पूरी दुनिया के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से राइट्स आ जाते हैं? राइट टू नेशनैलिटी, राइट टू नेशनैलिटी, ठीक है जी।
fair trial, on property, ठीक है, education, freedom from slavery, ठीक है जी, slavery, arrest, freedom of thought and religion, freedom of thought and religion, ठीक है। अब ये सारे राइट्स आपको यूनाइटेड नेशंस में भी मिलते हैं कि आपको जॉब मिलनी चाहिए, आपको एजुकेशन मिलनी चाहिए, आपको स्लेवरी नहीं करनी चाहिए, आपको ज़बरदस्ती अरेस्ट नहीं किया जा सकता, आप अपने रिलीजन में आज़ाद हो, ठीक है, आप अपने थॉट्स में आज़ाद हो, आप अपनी स्पीच में आज़ाद हो, ठीक है जी। और ये अप्लाई किस पे करते हैं? ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स अप्लाई टू ऑल एज ग्रुप्स। आपकी कोई भी उम्र है, चाहे आप टीनेजर हो, चाहे आप एडल्ट हो, ठीक है, चाहे आप चिल्ड्रन हो, सबके राइट्स हैं, ठीक है जी। 1989 के अंदर तो वर्ल्ड लीडर्स ने ये भी डिसाइड किया था कि चिल्ड्रन के लिए एक स्पेशल केयर होनी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या दिया था? कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन राइट पे तो उन्होंने एक अलग से काम किया है जिसको हम CRC बोलते हैं। CRC, C फॉर कन्वेंशन, R फॉर राइट्स, C फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। ये कब दिया गया था? 1989 के अंदर दिया था। क्यों दिया गया था? कि इनको चिल्ड्रन नीड्स स्पेशल केयर, तो बच्चों की स्पेशल केयर के लिए, उनके राइट्स के हकूक़ के लिए CRC दिया गया था। इतनी केयर एडल्ट्स को नहीं चाहिए होती जितनी केयर चिल्ड्रन को चाहिए होती है, ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। और आज हम पढ़ते हैं कि जो राइट्स या फिर फ्रीडम enjoyed by citizens इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर कौन से राइट्स एंड फ्रीडम है लोगों को। तो उसकी एक मिसाल आपको दे दूं कि जो आर्टिकल है, द आर्टिकल 25A, ठीक है, 25A जो आर्टिकल है ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमें क्या देता है? ये हमें देता है फ्री एजुकेशन। क्या देता है? फ्री एजुकेशन। किसके लिए? सिंधियों के लिए, बलोचों के लिए, पंजाबियों के लिए, पश्तून के लिए, किसके लिए? टू ऑल द चिल्ड्रन, टू ऑल द चिल्ड्रन, सबके लिए है, ठीक है। ऑफ एज 5 साल का बच्चा हो टू 16, ठीक है, 16 साल तक, एज अ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, समझ में आ गया आपको। और इधर ही मैं आपको सिंध के बारे में, अब सिंधियों की बात आ गई तो आपको सिंध के बारे में बताऊं कि जो सिंध है, सिंध बिकम द फर्स्ट प्रोविंस टू मेक a law providing free and
अच्छा, फ्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। ठीक है, इन फेब 2013। तो सिंध जो है वो पाकिस्तान का पहला प्रोविंस बना जिसने एक कानून बनाया कि भाई जो भी चिल्ड्रन हैं उन सबको तालीम फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। और ये फरवरी 2013 में ये सिंध ने एक कारनामा अंजाम दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज अ चाइल्ड आपने यू हैव लर्नड अबाउट द चिल्ड्रंस राइट। ठीक है, इन डेमोक्रेटिक स्टेट आपको पता है कि भाई डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर चिल्ड्रन राइट क्या होते हैं। अब मिसाल के तौर पे यू आर इन अ स्कूल, यू आर इन अ स्कूल, आप एक स्कूल में हो, तो आपको कौन सा राइट मिला है इस वक्त? ठीक है, तो आपको यहाँ पे कौन सा राइट मिला? आपको मिला है राइट टू एजुकेशन। आपको तालीम का हक मिल गया अगर आप इस वक्त स्कूल में हैं। ठीक है, यू हैव अ नेम, आपका एक नाम भी है, तो आपको कौन सा राइट मिला है बताएं? राइट फॉर आइडेंटिटी आपको मिल गया है। ठीक है, राइट फॉर आइडेंटिटी, आपको एक पहचान मिल गई ना। ठीक, अगर आपके पास एक घर है, यू हैव अ होम, चाहे वो आपका अपना घर हो चाहे वो रेंटेड हो, ठीक है, तो आपको प्रोटेक्शन मिल गई है, राइट टू शेल्टर मिल गया है। ठीक है जी, तो ये सारे राइट्स हैं। राइट टू सेफ्टी सिक्योरिटी भी होता है। तो ये सारे जो है हमारे सारे लोग, हमारी सारी कम्युनिटी क्या इसको एंजॉय कर रही है या नहीं कर रही? सबके पास ये राइट्स होने चाहिए। ठीक है जी, अच्छा यहाँ पे एक और टॉपिक हमारे पास आ गया है, वो है कम्युनिकेटिंग विथ इलेक्टेड ऑफिशियल्स। कम्युनिकेटिंग विथ इलेक्टेड ऑफिशियल्स। अब यहाँ पे हम बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। कभी कभी तो हम हद से ज़्यादा बदतमीज़ हो जाते हैं और जो हमारे इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं उनसे बदतमीज़ी कर लेते हैं और हमें पता नहीं होता कि किससे किस तरीके से बात करनी है और फिर हम बदतमीज़ी पे उतर आते हैं। कभी कभी तो हम ऐसे होते हैं कि हम इनसे बात करने में भी डरते हैं। तो हम एक लेवल पे नहीं है, एक बैलेंस पे नहीं है, या बहुत आगे या बहुत पीछे। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्टेड ऑफिशियल से बात करने का तरीका क्या है। आप हो या आपके एल्डर्स हो, आपके पास एक राइट है। ठीक है, राइट है, किस चीज़ का राइट है? टू कम्युनिकेट ठीक है, कम्युनिकेट विद इलेक्टेड ऑफिशियल्स, ये आपका हक है, आप उनसे बात कर सकते हो। जो क्योंकि वो आपको रिप्रेजेंट करते हैं। काफ़ी सारे लोग उनसे बात नहीं करते, लोग उन बात करने से डरते हैं। ठीक है, तो you will find tips for how to write a letter, pay a visit, make a phone call, speak at मीटिंग। ये सारी चीज़ें आप उनसे कर सकते हो। लेटर उनको लिख सकते हो, उनको विजिट कर सकते हो। ठीक है, आप लेटर लिख लो उनको, राइट अ लेटर। अगर आप सामने से बात करने से डरते हो, अगर बात करने से नहीं डरते तो उनको विजिट कर लो। ठीक है, या आप उनको फ़ोन भी कर सकते हो, मेक अ फ़ोन कॉल। ठीक है, या फिर किसी मीटिंग में भी आप उनसे बात कर सकते हो। अच्छा, क्यों करनी चाहिए बात उनसे? क्यों हम उनसे बात करें? देयर आर मैनी रीजंस। ठीक है,
रीजंस क्या हैं? तो यू मे वांट टू, हो सकता है कि आप उनको थैंक करना चाहते हो, शुक्रिया अदा करना चाहते हो, थैंक देम फॉर समथिंग दे हैव डन, फॉर समथिंग दे हैव डन, कोई अच्छी चीज़ उन्होंने की हो तो उसके लिए आप उनका शुक्रिया अदा करें। ठीक है, आप उनसे शायद कोई एक्शन लेना चाह रहे हो कि वो एक्शन लें, आस्क देम टू टेक एक्शन। बिजली का कोई मसला है आपके पास फॉर एग्जाम्पल, तो वो एक्शन लें, ये आप उनको कह सकते हो। ठीक है जी, आप उनको जो है अपने क्राइम के बारे में बता सकते हो कि हमारे शहर में क्राइम्स होते हैं, टैक्सेस के बारे में बात कर सकते हो, इन्वायरमेंट के बारे में बात कर सकते हो, लेकिन बात लाजमी करनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, एक और बात यहाँ पे आपको बताऊं, ये यहाँ पे बात ख़त्म हो गई। अब दूसरी बात है कि citizens' rights are protected. Embrace the duty to protect and promote human rights. Embrace the duty to protect human rights. अब यहाँ पे एक बात है कि फॉर एग्जाम्पल आप विटनेस करते हो, आप देखते हो, इफ़ यू witness a violation of any human rights, आप देखते हो कि मिसाल के तौर पे पुलिस वाला जो है वो डंडियों से एक बंदे को मार रहा है। अब ये क्या है? ये वायलेशन है ह्यूमन राइट्स की। तो आपने क्या करना है? अब आप रिपोर्ट कर सकते हो, बता सकते हो ऑर्गेनाइजेशंस को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो ह्यूमन राइट्स पे काम करती हैं। ठीक है, पहली बात ये आप कर सकते हो। इसके अलावा जो है आप UDHR से बात कर सकते हो। UDHR क्या है? ये यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो है, उनके नुमाइंदे को बात करके बता सकते हो कि भाई ह्यूमन राइट की वायोलेशन हुई है। ठीक है, आपने क्या करना है? कलेक्ट करना है ऑल ऑफ द फैक्ट्स, सारी सच्चाई मालूम करनी है कि हुआ क्या था, क्यों पुलिस वाला उसको मार रहा था। ठीक है, डिटेल्ड मैनर में आपने वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेना है। इसके अलावा आपने प्रोवाइड करना है, जिसको भी आप बताओ तो उसको आपने डेट भी बतानी है, टाइम भी बताना है, प्लेस भी बताना है कि ये वाक़या कहाँ, किस जगह और कब हुआ था। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आपको सबसे पहले बताऊं कि अब पढ़ लेते हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन के बारे में। ठीक है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। ठीक है, अब देखें, मैंने आपको बताया कि 1948 में ह्यूमन राइट्स दिया गया यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। तो उसके बाद तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन ख़त्म होनी चाहिए थी ना,
लेकिन वो ख़त्म नहीं हुई, वो एज अ ड्रीम अभी तक है, कि ख्वाब है कि भाई पूरी दुनिया में वायोलेशन ना हो, पीस हो। लेकिन आज भी वायोलेशन एग्जिस्ट करता है एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। ठीक है जी। तकरीबन 81 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे क्या होता है, टॉर्चर और एब्यूज़ होता है इन एटलीस्ट 81 कंट्रीज। 81 कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर आज तक भी टॉर्चर और अब्यूज़ किया जाता है लोगों को। ठीक। इसके अलावा अनफेयर ट्रायल्स। अनफेयर ट्रायल किसको बोलते हैं, कि जब आपको अदालत ले जाया जाए और वहाँ पे आपके साथ नाइंसाफ़ी हो। तो ये कितने मुल्कों में होता है, इन एटलीस्ट 54 कंट्रीज। ठीक है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज रेस्ट्रिक्टेड। आज़ादी नहीं है, बात करने की आज़ादी नहीं है। कितने कंट्रीज़ में, तकरीबन 77 कंट्रीज़ में ऐसा होता है। ठीक है, बात करने की भी आज़ादी वहाँ पे लोगों को नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसमें आपको कुछ एग्जांपल्स दे दूँ कि जो आर्टिकल 3 है वो राइट टू लिव फ्री देता है ना। तो तकरीबन 6500 पीपल वर killed in 2007। ठीक है। इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इन अफ़गानिस्तान के अंदर तकरीबन जो है वो 6500 लोगों को मारा गया जब उसमें जंग चल रही थी। ठीक है जी। ब्राज़ील में क्या हुआ, इन ब्राज़ील 2007। ठीक है। पुलिस किल्ड, ब्राज़ील जैसे डेवलप्ड कंट्री के अंदर एटलीस्ट 1260 लोगों को मारा गया। हाईएस्ट टोटल टू डेट है। ठीक है जी। इसके अलावा युगांडा के अंदर, इन युगांडा, ये मैं सारी आपको वायोलेशंस बता रहा हूँ कि ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन आज तक भी हो रही है। तकरीबन 1500 लोग डाई ईच वीक। क्यों, इन द इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन कैंप्स अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 5 लाख हैव डाइड इन दीज कैंप्स, डिस्प्लेस्ड पर्सन कैंप्स। ऐसी कैंप्स में लोगों को रखा जाता है यहाँ पे 1500 लोग हर हफ्ते मरते हैं और तकरीबन आज तक 5 लाख लोग मर चुके हैं। ठीक है। इसके अलावा वियतनाम जैसा तरक्की याफ्ता इलाका, वियतनामीज लोग जो हैं वो अथॉरिटीज़ फोर्स्ड एटलीस्ट 75,000 ड्रग एडिक्ट्स ठीक है, उनको जो है तकरीबन 75,000 ड्रग एडिक्ट्स को एक ओवर पॉपुलेटेड कैंप्स में रखा गया। ठीक है, और फिर उनको वहाँ पे बीमारियाँ हो गई HIV एड्स वगैरह की, और वहाँ पे नो ट्रीटमेंट थी, नो ट्रीटमेंट। उनको सज़ा दी गई कि भाई वो ड्रग एडिक्ट्स क्यों हैं, इसलिए उनको ज़बरदस्ती वहाँ रखा गया। अब पाकिस्तान की तो सैकड़ों बातें हैं, हज़ारों बातें हैं जहाँ पे
ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, मैं क्या क्या लिखूँ।